निकलवा दें। दूध के दांतों की भी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। जो हमारी जॉ ग्रोथ है, बच्चे की जॉ ग्रोथ है, वो दूध के दांत अगर बहुत जल्दी निकाल दिए जाएं तो वो जॉ ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर दूध के दांत बहुत ज़्यादा सड़ गए या बहुत जल्दी निकलवा दिए तो बच्चा ठीक से खा नहीं पाएगा, चबा नहीं पाएगा, तो उसकी ग्रोथ वैसे ही खराब हो जाएगी। तीसरी चीज़ ये है कि जहाँ से दूध का दांत अगर टाइम से पहले हम निकाल देते हैं तो वो जगह बंद होनी शुरू हो जाती है। तो जब अपने टाइम से वहाँ पे पक्का दांत आना होता है तो उसके लिए जगह नहीं बचती। इस वजह से हमको दूध के दांत भी अपने टाइम तक उनको बचा के रखना चाहिए। बच्चों को टॉफीज, चॉकलेट्स खाने से तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन उन्हें 2 समय ब्रश करने की आदत तो डाल ही सकते हैं। दांतों की सफाई से जुड़े कुछ और पहलू जीवन रेखा की अगली कड़ी में। जीवन रेखा हर रोज आपके साथ। दांतों की बीमारी शुरू होने की कोई उम्र नहीं होती। समयक इतनी छोटी सी उम्र में अपने सामने के दांतों का इस्तेमाल नहीं कर पाता, कारण उसके सामने के दांत में सफाई की कमी। नतीजा कैविटीज जो धीरे धीरे इन दांतों को खा रही हैं। रोहन के दांतों में भी कैविटीज हैं, लेकिन शुक्र है कि उसकी कैविटीज को जल्द ही पहचान लिया गया। डॉक्टर उसकी कैविटीज भर चुके हैं और आज वो यहाँ सिर्फ चेकअप के लिए आया है। बेहतर तो यही होगा कि बच्चे को डेंटिस्ट के पास ले जाने की जरूरत ही ना पड़े, इसलिए समय समय पर उनके दांत ठीक से चेक करते रहना जरूरी है। कई बार साफ दिखने वाले दांतों पर भी टार्टर की परत हो सकती है जो दिखाई नहीं देती। इसके लिए आधे ग्लास पानी में मर्क्यूरोक्रोम या स्टेनिंग लिक्विड डालकर कुल्ला करें। यह आपको किसी भी केमिस्ट की दुकान पर मिल जाएगा। मसूड़ों और दांतों पर पड़े नीले निशान टार्टर डिपॉजिट्स हैं, यानी बेहतर होगा कि जल्द से जल्द डेंटिस्ट से मिल लिया जाए। इसके अलावा अगर जबड़ों में दर्द का एहसास हो, मीठा खाते ही तकलीफ हो, मसूड़ों में सुर्खी या सूजन आए, दांत पर कोई काला निशान बन जाए, दांतों में ठंडा गरम लगने लगे तो अच्छा होगा कि आप डेंटिस्ट से जरूर मिलें। दांतों की अधिकतर बीमारियों से बचा जा सकता है अगर दांत ठीक से साफ किए जाएं। नियमित 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह और एक बार रात को सोने से पहले, और सॉफ्ट टूथब्रश यूज करना चाहिए। मीडियम या हार्ड टूथब्रश नहीं यूज करना चाहिए। दांतों की सफाई से जुड़े कुछ और पहलू जीवन रेखा की अगली कड़ी में। जीवन रेखा हर रोज आपके साथ। लगभग 90% लोग दांतों की किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। इन बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है दांतों की ठीक से सफाई ना होने के कारण प्लाक का जमा होना। हमें याद रखना चाहिए कि हम जो भी कुछ खाते हैं उसका पहला असर हमारे दांतों पर ही होता है। प्लाक से लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण हथियार है एक ब्रश। ब्रश का हेड छोटा होने से पीछे के दांतों की सफाई अच्छी तरह की जा सकती है। हार्ड ब्रिसल्स दांतों के इनेमल को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए हर उम्र में सिर्फ सॉफ्ट ब्रश का ही इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले तो ज़रूरी चीज़ ये है कि हमको सिस्टमैटिकली ब्रश करना चाहिए।
जैसे हम मुंह के एक कोने से शुरू करें, आप सोच लीजिए कि लेफ्ट अपर कॉर्नर से हम शुरू करते हैं, तो ब्रश को आखिरी 2 दांत पे रखें, उनको धीरे धीरे ब्रश का मूवमेंट देके उनको क्लीन करें, फिर उसके आगे वाले 2 दांत क्लीन करें, फिर उनको क्लीन करने के बाद उसके आगे 2 दांत क्लीन करें। ऐसे 2-2 दांत करते करते हम राइट अपर कॉर्नर पे आ जाएं। बाहर के सरफेस क्लीन करने के बाद हम दांतों के अंदर के जो सरफेस जो तालू की तरफ होते हैं उनको क्लीन करें। ऐसे ही एक कोने से शुरू करके जॉ के दूसरे कोने तक क्लीन करें, 2-2 दांत करते हुए। अंदर के सरफेस क्लीन करने के बाद हम दांतों के चूइंग सरफेसेस को क्लीन करें। इसके बाद हम नीचे के जॉ पे आ जाएं। वैसे ही एक कोने से दूसरे कोने पे शुरू हो, 2-2 दांत करते, पहले बाहर का सरफेस, फिर अंदर का सरफेस, फिर चूइंग सरफेस क्लीन करें। ब्रशिंग के अलावा फ्लॉसिंग भी प्लाक को दूर रखने में सहायक होती है। फ्लॉसिंग झटके से नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे मसूड़ों को भी नुकसान पहुंच सकता है। मुंह बैक्टीरिया फ्री रखने के लिए जबान को भी ठीक से साफ करना चाहिए। दांतों को साफ रखने में कमर्शियली अवेलेबल माउथ वॉशेज या माउथ फ्रेशनर्स का कोई रोल नहीं है। कमर्शियली अवेलेबल माउथ वॉश या माउथ फ्रेशनर आप यूज़ करते हैं तो इससे 2-3 नुकसान हो सकते हैं। पहली चीज़ तो यह है कि कोई आपकी अगर बीमारी है मसूड़ों की जिसकी वजह से बदबू आती है तो वो मास्क हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगी और वो अंदर ही अंदर बढ़ती चली जाएगी। दूसरा क्या होता है, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अरे हमने तो माउथ वॉश कर लिया तो ब्रश एक ही टाइम कर लें तो भी ठीक है। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है। जो भी माउथ वॉश जिनसे हमको फ़ायदा होता है दांतों की इन्फेक्शन रोकने में या प्लाक को बिल्डअप ना होने देने के लिए, वो डॉक्टर से ही प्रिस्क्राइब होते हैं। कमर्शियली अवेलेबल माउथ वॉशेस का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। हर 6 महीने में एक बार दांतों का चेकअप कराने से बीमारी को बढ़ने से पहले ही रोका जा सकता है। गंदगी के अलावा दांतों के लिए सबसे बड़ा खतरा है दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना। इस बारे में और जानकारी जीवन रेखा की अगली कड़ी में। जीवन रेखा हर रोज आपके साथ।